हमारा तो मुद्दा है ये हमारी कॉलोनी है भाई, जितनी भी सड़कें हैं ना सारी तोड़ रखी हैं। हाईवे के ऊपर भी जा रहे हैं, बीच सड़क के अंदर गड्ढा आ जाता है। इतना मतलब कि स्पीड में होता है कि साइड से टक्कर मार के निकलो तो अपने आप को बचाना होता है उससे। इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जो बच्चे जो हैं ये तीन एक एक्टिवा पे बैठ जाते हैं, इनका कंट्रोल वैसे ही खत्म हो जाता है। जब हमारा नुकसान होता है ना तब हम रूल को फॉलो करते हैं, अदरवाइज हम चौड़े होकर चले जाते हैं। इस तरह गायों के झुरमुट फिरते हैं, शहरों में गलियों में झुरमुट फिर रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी हैं, किसी ने जिसने ऊंची कर दी, आगे ने नीचे कर दी, उससे आगे और ऊंची कर दी, उस पर दड़ा दड़ा अपना एक्सीडेंट होते रहते हैं। ई रिक्शे वाले इतने हो गए हैं कि जहाँ देखो वो ब्रेक मार देते हैं, पीछे देखते नहीं, पीछे से धैड़ मारते हैं, उससे एक्सीडेंट बोलते हैं। एक ये जो गलियों में हमारे जो बना घरों के आगे ये सारे सड़कें जो बनाई हैं उन्होंने, ये टाइलों की सड़कें बना दी हैं, इससे बंदा बहुत गिरता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे आम पब्लिक जो भी है वो उसको तुरंत उसका इलाज करवाए, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। अम्बाला में सड़क सुरक्षा दिन प्रतिदिन चुनौती बनती जा रही है। वर्ष 2025 में अम्बाला में पूरे साल 275 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई, जिसमें सबसे अधिक दुपहिया वाहन चालक थे। ऐसे वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया, इनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। तो इसी मुद्दे पे अम्बाला के अमर उजाला कार्यालय में आज हमने संवाद किया। संवाद में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों व अन्य लोगों से हमने राय ली कि सड़क सुरक्षा को लेकर वो क्या चुनौती मानते हैं। तो लोगों से बातचीत करने के बाद निकल के आया कि एक तो जो गलियां हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कत होती है, खासकर दुपहिया वाहन चालकों को। वहीं जो बेसहारा पशु हैं वो एक चुनौती बने हुए हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक को लेकर भी जो नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी लोगों ने चिंता जाहिर करी। वहीं राजमार्गों पर टेक्निकली कई सारे पॉइंटों पर कमियां हैं, उसको भी लोगों ने उजागर किया इस संवाद कार्यक्रम में। आइए लोगों से पूछते हैं कि किस प्रकार से उन्हें सड़क सुरक्षा को लेकर अभी भी चुनौतियां दिखाई देती हैं। अमर उजाला से अम्बाला से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। हमारा तो मुद्दा है ये हमारी कॉलोनी है भाई, जितनी भी सड़कें हैं ना सारी तोड़ रखी हैं सरकार ने या किसी ने भी, ठेकेदार ने। जैसे ही सड़क तोड़ देते हैं सालों साल ऐसे ही पड़ी रहती है, कोई बनाता नहीं है। लोग गिर रहे हैं उस पर खड्डों में, और सड़कों के ऊपर इतने आवारा कुत्ते हैं और गाय हैं, कोई सुनवाई नहीं किसी की। 20 बार यहाँ कंप्लेंट भी कर ली लेकिन कोई नहीं सुनता जी। तो आपको लगता है कि सड़क सुरक्षा में ये विषय भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हादसे गली मोहल्लों में हो रहे हैं। यहाँ टांगरी के बंदे के पास आप अब भी जाके देख लो, कम से कम 10-20 गाय अब भी बैठी होंगी सड़क के किनारों में। तो कभी भी उठ के इधर उधर चली जाती है, लोगों की गाड़ियाँ ठुक रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है सर। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि सड़क हादसे को लेकर आपने कभी कुछ देखा हो ऐसा। मैं फतेह सचिव अशोक भारद्वाज। रोड के चक्कर में कि जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं रेड लाइट के ऊपर, हमें रुकना ज़रूरी होता है। कई लोग रुकते नहीं हैं, जिससे कि दुर्घटना हो जाती है। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, और सुरक्षा को देखकर, सड़क सुरक्षा को देख के अपना ध्यान अपने आप रखना चाहिए। क्या नया विषय आप बताना है सड़क सुरक्षा में? जैसे रोड सेफ्टी की उन्होंने बात करी, रेड लाइट की, आप कोई नया पॉइंट ऐसा बताना चाहेंगे? कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कहीं सड़क ठीक नहीं है? ठीक है, बताइए। मैं जंगशेर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी से। देखिए, सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत है वो सड़कों की। पहले तो सड़कों को दुरुस्त करें। आप हाईवे के ऊपर भी जा रहे हैं, बीच सड़क के अंदर गड्ढा आ जाता है, उसमें टायर गिरता है, या तो ब्रेक मारता है, पीछे वाला उसके बीच में भिड़ जाता है, मतलब पीछे से, क्योंकि स्पीड पे होते हैं सारे। और उन गड्ढों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। दूसरा, ओवरटेकिंग के चक्कर में मैं अनुरोध करूंगा आपके अखबार के माध्यम से, तो ओवरटेक जो है बिल्कुल सावधानी से, जैसे कि आजकल धुंध है, सर्दियों में अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं ज़्यादा होती हैं, और धुंध के समय में सभी लोग जो है सुरक्षित ड्राइविंग करें। और अक्सर देखते हैं कि मोबाइल पर लगे रहते हैं लोग और ड्राइव करते रहते हैं, या यार दोस्त गाड़ी में बैठते हैं, वो बात करते रहते हैं आपस में, ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। तो ख़ास तौर पे ड्राइव करते हुए ड्राइवर को बिल्कुल एकांत
अपने मन से बिल्कुल सामने सड़क के देखना चाहिए, ध्यान से ड्राइविंग करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया कि सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। हाईवे की बात मैंने बताई है कि गड्ढे हैं, वहाँ पे ये कारण होते हैं एक्सीडेंट के। और लोकल अगर यहीं की अम्बाला कैंट की बात करें तो सड़कों में मैं यूँ कहूँगा कि गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। कुछ अगर हम देखें, कुछ सड़कों को छोड़ दें जो बना रहे हैं, लेकिन अधिकतर सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पर भी बुज़ुर्ग लोग गिर जाते हैं, जैसे हम उम्र हैं, कहीं ना कहीं गड्ढे के अंदर स्कूटर का पहिया गया और वो वहीं गिर जाता है। अभी हाल ही में एक कल रस्म पकड़ी थी, एक लड़की नवयुवक की थी, और वो भी गौशाला के पास, वहाँ अम्बाला कैंट के अंदर गौशाला के पास वहाँ गिरा, एक्सीडेंट हुआ और वहीं मर गया। 3 साल बाद बाहर से आया था, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। तो ये सड़कों का मेन, पहले तो सड़कों का सुधार करें, ट्रैफिक का सुधार तो बाद में होगा, पहले सड़कें बनाई जाए। और जैसे कि अगर कैंट की मैं बात करूं, सदर चौक और विजय रतन चौक, ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ पर रेड लाइट लगाई जाए और इसको खुला किया जाए। फवारा लगा हुआ है, जगह ही घेर रहा है, तो वहाँ पर रेड लाइट लगाई जाए। धन्यवाद। मैं सुशील शर्मा, जिला अध्यक्ष भगवान परशुराम सेना ब्रह्मवाणी। मैं आपने ये जो मुद्दा उठाया, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। ये हम लोग आपके साथ हैं तन मन धन से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे एसडी स्कूल है और एसडी कॉलेज है, इनकी जो टाइमिंग सेट होती है स्कूल की या कॉलेज की, ठीक है जी। जैसे बच्चे बाहर आते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी हैपनिंग हुई है लास्ट ईयर, तो एकदम बच्चों का मॉब होता है छुट्टी का, ठीक है जी। साइकिल पे आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, एकदम अंधाधुंध ब्लाइंड कर्व है, तो आते एकदम से बीच में लगते हैं, ठीक है ना। थोड़ा शासन प्रशासन से ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कॉलेज और स्कूल का थोड़ा सा देखें, वहाँ पे या तो पुलिस की थोड़ी सी व्यवस्था करें, क्योंकि एक्सीडेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखना, नोटिस करना, मैंने कई बार नोटिस करा, लास्ट ईयर मेरे साथ ये हैपनिंग हुई भी है, ठीक है जी। तो बहुत बचाव आप बता सकते हैं कैसे मतलब हादसा हुआ था? क्योंकि वो बच्चे एकदम से छुट्टी होती है, हम लोग अंदर एसडी कॉलेज के साइड से अंदर जा रहे थे, तो एकदम से बच्चे बाहर आए, बड़ी मुश्किल से गाड़ी से हुए, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई होता नहीं है, पुलिस थोड़ा वहाँ पे शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि बच्चे तो अपने ही हैं जी, है ना जी। अब हमारा ये अभियान चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये चीज़ जरूर शासन प्रशासन से लेना कि चाहे स्कूल टाइमिंग, कॉलेज टाइम में 2-3 पुलिस वाले वहाँ पे होके थोड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल करें। थैंक यू। मैं रुचि शर्मा, परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी से महासचिव हूँ मैं। तो मेरा तो ये सुझाव है कि जो शहर के अंदर जो ये ट्रक्स वगैरह जो बहुत हेवी व्हीकल्स होते हैं, इनकी एक लिमिट इनकी होनी चाहिए, ताकि मैंने खुद देखा है, मैं 2 बार बची हूँ, इतना मतलब कि स्पीड में होता है कि साइड से टक्कर मार के निकलो तो अपने आप को बचाना होता है उससे। इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और जो बच्चे जो हैं ये 3-3 एक-एक एक्टिवा पे बैठ जाते हैं, इनका कंट्रोल वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो एक ही होना चाहिए कि एक ही स्कूटर के ऊपर 2 बच्चे बैठे, कंट्रोल करना चाहिए प्रशासन को। और जो ये लाइसेंस जो देखते हैं ना, चालान काटते हैं, कभी इनकी मर्जी आती है चलो महीने में कर देते हैं, 10 दिन में कर लेते हैं, उससे कोई डर नहीं रहता पब्लिक को। ऐसे चंडीगढ़ में हम जैसे लगता है कि बेल्ट भी बांध लो, ये भी कर लो। वो किस लिए कि जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले खड़े हैं, और जो चालान जो है वो घर पे ही आएगा, ना कोई बहसबाजी होती है ना कुछ होती है, वो यहाँ कुछ है ही नहीं है। और टाइमर का है, टाइमर इतना ज़्यादा लगा दिया है कि कोई कब तक वेट करेगा। रेड लाइट में ही वो लोग निकलते हैं तो वापस में वो भिड़ेंगे। एक इसके ऊपर थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए, रेड लाइट के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर। और साथ में जो ये गोल चक्कर जो राउंड अबाउट है, सबसे पहले ये इन्होंने ख़त्म क्यों किया? जब तक राउंड अबाउट नहीं होएगा वहाँ पे इंसिडेंट होंगे ही होंगे और चांसेस रहते हैं। और उसमें मेरे बेटे का भी वहाँ पे हुआ है जो बाल बचा था, क्योंकि वो जब टाइमर इतने ज़्यादा लगते हैं, वो उधर से वाले भी आएंगे, इधर से वाले भी आएंगे, किसी के अंदर वेट का तो है ही नहीं, पेशेंस किसी के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसकी टक्कर हुई थी उसके अंदर। तो ये चीज़ें प्रशासन को देखनी चाहिए, पहले प्रशासन अपने आप को सुधारे। आप पुलिस वाले टाइम पे प्रशासन को खड़े करने चाहिए, थोड़ा कि 10 दिन के अंदर खड़े कर दिया, चलो जो चालान काट दो। कोई बहुत चीज़ें होती हैं कि चलो इधर से करो, वो करो, वो करो। तो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होएगा, तभी हमारा अम्बाला का जो है ट्रैफिक सुधार होएगा। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र राजू शर्मा, महासचिव भगवान परशुराम सेवा समिति।
आपका ये मुद्दा है बहुत बढ़िया है और कहीं जो है इस रोड एक्सीडेंट में कहीं जवान मुद्दे चले गए हैं। सबसे पहले तो आवारा पशु बंद होने चाहिए जो रोड के ऊपर घूमते हैं, जो रात को बिल्कुल नहीं दिखते हैं। सेकेंडली जो है रोड बड़ी ख़राब है। अभी पीछे हमारे घर के बिल्कुल पास ही जो है जो विधायक बंदा बाहर से आया था और रात को सिर्फ उसे खड्डे में गिरा है, उसके सिर पे चोट लगी, उसकी डेथ हो गई है। और एक जिस घर का बंदा जाना हो उसको कितना नुकसान होता है उसका भी है। दूसरा जो है कभी आप चंडीगढ़ जाओ, वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट वो हैं कि मतलब अपने आप बेल्ट लगाते हो, अपने आप हेलमेट लगाते हो, अपने आप लिमिट रखते हो। ऐसे अम्बाला में भी होना चाहिए। और जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो है हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे ना तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होएगा ना तो हमारे एक्सीडेंट के चांस बड़े कम होंगे। और रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम होना चाहिए और जो रेड लाइट बत्ती है ना उस पर कैमरे जरूर लगे होने चाहिए, ताकि चलान जब घर में जाएगा ना, जब हमारा नुकसान होता है ना तब हम रूल को फॉलो करते हैं, अदरवाइज हम चौड़े होकर चले जाते हैं। सर एक बात और है, ट्रैफिक पुलिस को सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है, अगर मान लीजिए वो किसी को रोक भी लेते हैं रेड लाइट पे या मान लीजिए नियम तोड़ते हुए, तो वो हाल ही फ़ोन निकलवा के फ़ोन कराने लगते हैं अपने अभिभावकों के या उसके। राजनीतिक यही तो ख़त्म होना चाहिए, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट ख़त्म होनी चाहिए। जब आपने पुलिस ने चालान निकाल लिया उसमें कैमरे लगे होने चाहिए। अपन पुलिस के जो है जेब के ऊपर कैमरा लगा होना चाहिए, अगर वो जो गलत है ना उसका चालान होना चाहिए। जैसे अब जब आप देखिए जब आप ऑनलाइन अब आप क्या होगा मैक्सिमम अवेयरनेस तो आ गई है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने लगे हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन आपके चलान नहीं रोकेंगे वो आपके ऐप में चेक कर लेंगे पोल्यूशन का है, इंश्योरेंस का है और इसका नंबर का है। जब आपका ऐसा सिस्टम होएगा ना तो आपका चलान जब आपका चलान होएगा ना, जब आपको नुकसान होएगा फिर आप सारे रूल फॉलो करोगे। हिंदुस्तान वालों को एक आदत सी बन गई है कि वो स्ट्रिक्टनेस ही मानते हैं, प्यार से नहीं मानेंगे उसमें। थैंक यू सर। जी आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम प्रसाद टांडा। जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं? रविदास सभा भेषनगर अम्बाला छावनी का मैं उप प्रधान हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हेलमेट ज़रूरी है ताकि हमारे सिर में चोट न लगे, हम बच जाए। दूसरी बात है हमें अपने हाथ टिप टू द लेफ्ट चलना चाहिए, कोई हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है सड़कों में गलियों में जो है इतनी कारें खड़ी हैं कि एक कार निकलती नहीं दूसरी सिर पे चढ़ जाती है, वहाँ से मोटरसाइकिल वाला भी फंस जाता है, सारे फंस जाते हैं, साइकिल वाला भी फंस जाता है, वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, ऊपर चढ़ जाएगी कार भी। तो ये जो कारें हैं ये भी घर के बाहर नहीं रहनी चाहिए ताकि रास्ता खुला रहे, आने जाने वाले ठीक जा सकें। दूसरी बात ये है कि गली में कुत्तों का इतना है कि कुत्ते गली में चलते चलते को तभी टांग पकड़ लेते हैं और स्कूटर नीचे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। बट सिर में चोट लगेगी, कहीं भी लगेगी, पर तो बचेगा नहीं। इसी तरह गायों के झुरमुट फिरते हैं शहरों में, गलियों में झुरमुट फिर रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। सवेरे दूध निकाला, सवेरे छोड़ दी, और ये जो है ना सारा का सारा जो है एक जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो हमें इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। हमें बहुत अच्छी आपका सुझाव है जो आपने आज रखा है, हम इसके साथ सहमत हैं और आपको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद। ठीक जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सरदारा राम है, मैं प्रधान हूँ गुरु रविदास कॉम्प्लेक्स सभा महेश नगर का। तो जहाँ तक आपने रोड की प्रॉब्लम का किया है, भारत के अंदर कोई थिकली पॉपुलेटेड मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन की वजह से कोई भी लॉ यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि कितना भी जोर लगा लो, कितनी भी इंस्ट्रक्शन आप दे दो, पॉपुलेशन इतनी है कि कोई समझता ही नहीं और सबको पता भी नहीं होता भी क्या करना है। तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कोई फ्लाईओवर स्टेशन से उठा के अपने सड़क से आगे जाए, कुछ ट्रैफिक उसके ऊपर को चली जाए, कुछ नीचे को, पहले प्रपोज चली थी, लेकिन वही है कि सिफारिशों करके फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता और उसी रोड पे सारी पॉपुलेशन जो है ना जारी आ रही है, क्रॉस नहीं कर सकते आप सड़क। एक तो ये बहुत बड़ी मसला है और दूसरा इन भाइयों ने बताया अभी कुत्तों, सेकंड नंबर पे कुत्तों की प्रॉब्लम है। कुत्ते बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जैसे ही आपके स्कूटर आएगी वो दूर से सारे के सारे 10 के 10 इकट्ठे हो जाएंगे और बंदे को जाने नहीं देते। वो ऑफ एंड ऑन आवर में तो मान लो हमें कहीं शादी ब्याह में भी जाना हो तो सबसे बड़ा ये डर है कि वापस कैसे घर आएंगे स्कूटर पे। इसका कुत्तों का तो इलाज होना चाहिए, पार्लियामेंट तक इसका हल्ला गुल्ला मच रहा है, पर कुछ आदमी ऐसे हैं या लीडर ऐसे हैं जो कह रहे जी बेजुबान है ये तो जी, इनको तो कुछ ना कहो तो आप निकल नहीं सकते। और तीसरा ये है जो ये भी तगड़ी प्रॉब्लम है, लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, तो मोबाइल यूँ लग रहा है
अब कंसंट्रेशन और टेंशन तो आवाज़ की तरफ हो रही है और आगे घास ठोक देंगे ये। और आवारा गए हैं। बाकी जो लाइटों वाला तो अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, क्यों 2-3 लाइटें लगी हैं, सारी लाइटें तो हर जगह है नहीं, सारी जगह तो तीसरा चौथा ये पॉइंट है कि सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी हैं। किसी ने जिसने ऊंची कर दी, आगे ने नीचे कर दी, उससे आगे और ऊंची कर दी, उस पर धड़ा अपना एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये तो और पॉपुलेशन की तरह एक वजह जो है ना, स्टेशन से उठा के महेश नगर से आगे जाके एक फ्लाई ओवर बनना चाहिए जिस पे मैक्सिमम ट्रैफिक जो है ना कारों के ऊपर चली जाए, बाकी साइकिल दुकान हो, लेकिन होने नहीं देता कोई। बस ये प्रॉब्लम है। बाकी तो आप लोगों ज़्यादा समझदार हो, पत्रकार हो, सब कुछ है तो आप करो इसको कुछ। मैं अशोक शर्मा, एक्स पुलिस अफसर, वेलफेयर यूनियन अम्बाला से प्रेसिडेंट हूँ मैं उसका। ये आपने मुद्दा बहुत अच्छा छेड़ा जी, रोड सेफ्टी के लिए जी। अम्बाला कैंट बस स्टैंड पे ज़्यादा एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि जब बस जो अंदर से चलती है बस स्टैंड से, वो रास्ते में कभी कहीं रोकती है, कभी कहीं रोकती है, उससे एक्सीडेंट अम्बाला कैंट बस स्टैंड पे बहुत होते हैं। नंबर 2, ई रिक्शा वाले इतने हो गए हैं कि जहाँ देखो वो ब्रेक मार देते हैं, पीछे देखते नहीं, पीछे से दहड़ मारते हैं, उससे एक्सीडेंट बोलते हैं। एक ये जो गलियों में हमारे जो बना घरों के आगे ये सारे सड़कें जो बनाई हैं इन्होंने, ये टाइलों की सड़कें बना दी हैं, इससे बंदा बहुत गिरता है, स्लिप मारती हैं कहीं टाइलें भी। इस पे प्रशासन को सुधार करना चाहिए। एक सड़कें जगह जगह खड्डे बने पड़े हैं, बंदा आ रहा होता है कुछ पता लगता नहीं, नीचे गिर जाता है, उस खड्डे में पड़ के गिरता है। प्रशासन को इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बाकी हम आपके साथ हैं, जब आप हमारे को बुलाओगे हम आपके साथ हैं। ठीक है जी सर। मैं संतोष कुमार खींची। जो मैं कहना चाह रहा था वो सभी ने बोला है कि कुत्तों को नहीं होना चाहिए। गाय भैंसें जो गली में घूम रही हैं, इससे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। दूसरे ये फ़ोन लगा के चलते हैं जो बच्चे, इससे भी एक्सीडेंट होते हैं। और हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी ने बिल्कुल ठीक बोला है और आपके माध्यम से शायद लोग जागरूक हो जाए। जी करण जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम करण है, मैं कलाधारा ग्रुप से हूँ। सभी ने अपने अपने कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो एक मुद्दा है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, गलतियाँ किसी की भी हो, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है वो आम जनता की होती है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि आम जनता ना मतलब इग्नोर करके चली जाती है, कोई लेट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कोई अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे आम पब्लिक जो भी है वो उसको तुरंत उसका इलाज करवाए, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर जाने इस वजह से चली जाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।